बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण के गांव गोकुल का संपूर्ण दर्शन कराएंगे। जब कंस की जेल से भगवान गोकुल में आ गए और भगवान ने अपनी लीलाएं करना शुरू किया, तो जिस जगह भगवान आए उस घर का दर्शन, जिस घर में भगवान ने माखन खाया उसका दर्शन, जिस जगह पूतना का वध किया उसका दर्शन, जिस जगह भगवान ने मुंह में ब्रह्मांड दिखाया उसका दर्शन, और जिस जगह भगवान को ओखली से बांधा गया उसका दर्शन, पूरा दर्शन, सब दर्शन एक ही वीडियो में बड़े सुंदर तरीके से होंगे। तो बिल्कुल दिल को थामकर और तसल्ली से इस वीडियो को देखें और भगवान की कृपा का आनंद लें। तो देखो, अभी हम उस रास्ते पे खड़े हुए हैं, ये गोकुल की तरफ जाता हुआ रोड, और इधर की तरफ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से आता हुआ रोड। तो संपूर्ण दर्शन आप इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, तो चलिए हमारे साथ। तो गोकुल दर्शन में सबसे पहले दर्शन है हमारा योग माया किला, यानी गोकुल का वह स्थान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को कंस की जेल से सबसे पहली रात्रि को गोकुल में लाया गया। तो आप देखेंगे, देखो एक बार यहाँ देखिए, नंद किला, यशोदा भवन। अभी जो आप दर्शन करेंगे इसी स्थान पर, इसी भवन में सबसे पहली बार भगवान श्री कृष्ण गोकुल के अंदर आए थे और इसी स्थान पर रहे थे। तो योग माया किले का दर्शन कराएंगे। देखिए आप एक बार, ये योग माया किले का एक दर्शन है। आइए मेरे साथ। श्री राधे। देखिए इधर से भी ये दिखा दीजिए, पूरा थोड़ा ऊपर चढ़ के आइए। पुराने समय में क्या था, पहले यहाँ पर नंद बाबा का एक महल बना हुआ था, एक भवन बना हुआ था, लंबा चौड़ा घर बना हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ वो खंडर होता चला गया। तो ये पूरा परिसर जो आप देख रहे हैं ये नंद भवन का है। और ये है यशोदा मैया का कुआं, यशोदा मैया का कुआं, ये आप देख रहे होंगे पूरा। ठीक है, एक बार करीब से भी ये दिखा दीजिए। जब नंद बाबा माता यशोदा यहाँ पर रहते थे तो इसी कुएं से जल निकाला जाता था। देखिए, करिए दर्शन। और इधर की तरफ आप देखेंगे पूरा ये एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है। और अब चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर और आपको दर्शन करा देते हैं। आ जाइए। देखिए देखिए, यहाँ पर आप देखिए, श्री प्राचीन योग माया जन्म स्थान नंद किला, पुरानी गोकुल महावन। दो गोकुल है, एक पुरानी गोकुल एक नई गोकुल। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर आए थे, जिस स्थान पर भगवान ने लीलाएं की, अपना बाल्यकाल व्यतीत किया, वो स्थान पुरानी गोकुल है। तो आइए यहाँ पे एक दर्शन करा देते हैं आपको। राधे राधे। देखिए, करिए दर्शन। जय हो श्री राधे। आइए, इस स्थान पर, इस भवन को जो देख रहे हैं, इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहली रात्रि लाया गया था। कर लीजिए दर्शन। यहाँ पर आप दर्शन करेंगे, देखिए योग माता का दर्शन है। और नीचे आप देख रहे होंगे झूले में भगवान कृष्ण, वही मूल स्थान, वही परम प्राचीन स्थान। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में तमाम लीलाएं की हैं, लेकिन इस स्थान पर भगवान कृष्ण को सबसे पहली बार लाया गया। गोकुल की भूमि पर भगवान इसी स्थान पर सबसे पहली बार अपने चरण रखे। और एक बार यहाँ से पूरा इस किले से ऊपर का, यहाँ से गोकुल का दर्शन आपको कराते हैं। आइए हमारे साथ। जय हो। देखिए, यहाँ हम थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे और इधर से देखिए, बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। आप देखिए, ये है भगवान श्री कृष्ण का गांव। कराइए। और देखो इधर की तरफ, इधर दिखाइए, ये आप देखिए नीचे रोड है और काफी ऊंचाई पर हम खड़े हुए हैं। और यहाँ की दीवारें आप देख रहे होंगे। देखिए, ये नंद भवन का एक दर्शन है। एक बार इधर से और दिखाइए। आप देख रहे होंगे ये श्रद्धालु हैं जो जगह जगह से आए हुए हैं। और अब चलते हैं हम नंद बाबा के उस घर को देखेंगे जिस घर में भगवान श्री कृष्ण अधिकतर रहे। और उसके बाद में हम आपको उस स्थान का भी दर्शन कराएंगे जहाँ भगवान ने पूतना का वध किया, पूतना राक्षसी जो कंस के कहने पर भगवान कृष्ण को मारने आई थी। तो आइए हमारे साथ रहेंगे नंद भवन 84 खम्मा के अंदर, और महाराज जी हमारे साथ हैं। पूरा सुंदर सा दर्शन होगा, एक एक चीज बड़े सुंदर तरीके से समझाएंगे। बताइए। ये नंद बाबा का महल है, नंद भवन 84 खम्मा, पुराना गोकुल महावन। इस भवन के अंदर 84 खम्भे लगे हुए हैं। 84 खम्भे हैं, भगवान के कारीगर विश्वकर्मा ने लगाया 80 खम्भे। बाबा किसी मजदूर कारीगर के बनाए नहीं 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 नहीं, विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा का भगवान का कारीगर था, देवताओं का कारीगर विश्वकर्मा। और चमत्कार है। आइए अब अंदर का पूरा दर्शन करेंगे। आइए आइए। सबसे पहले आप नंद भवन का देखो, एक अंदर का एक दृश्य दिखाइए, कितना सुंदर दृश्य। देखिए, ये वो घर है जहाँ भगवान कृष्ण कभी रहते थे। और जो भी खम्भे और जो भी आप बनावट देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा जी, उनके द्वारा बनाया हुआ। हर खम्भे में एक अलग डिजाइन, अलग नक्काशी। आ जाइए पूरा। अच्छा महाराज जी, इन 4 खम्भों का महत्व बता दीजिए।
भैया के यहाँ 9 लाख गाय थी। महाराज दूध गर्म किया, महल धुएं से काला अच्छा, है ना। ये जो आप दर्शन करेंगे, आप काला काला रंग, माता यशोदा जब दूध गर्म करती थी तो देखो धुएं से ये काला हो गया पूरा घर। आप देख रहे होंगे, देखो धुएं जैसा काला, कितना सुंदर दर्शन है। कान्हा की लीला यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप भगवान श्री कृष्ण के उस घर को देख रहे हैं, इसमें कृष्ण भगवान ने अपना बाल्यकाल व्यतीत किया। क्या हुआ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 खंबे हैं ये सतयुग का खम्मा। हाँ, सतयुग में निशानी क्या है, हाँ समुद्र मंथन हुआ था सतयुग में। हाँ हाँ ये मंदराचल का रही है, हाँ शेषनाग का रस्सी है। हाँ ब्रह्मा जी खंबे को लेके आए थे, ब्रह्मा जी का मुख है, हाँ, मुख, शेषनाग लिपटा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमृत का घड़ा निकला, विष पिया भोलेनाथ ने, अमृत काढ़ा देवताओं ने। देखिए क्या बना हुआ है, ये हाँ। विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया हुआ है सब। नहीं, ब्रह्मा जी के द्वारा है 4 नहीं हम, अच्छा ब्रह्मा जी के 4 खंबे ब्रह्मा जी के अच्छा हैं। अच्छा ठीक है। साथियों ये समझ लो, आप हमारे साथ, हम अकेले यहाँ पे नहीं है, प्रभु की कृपा से आप भी हमारे साथ यहाँ पे पूरा दर्शन करें। आ जाइए, आइए। आगे अच्छा, सतयुग के बाद कौन सा युग आया, त्रेता युग महाराज। त्रेता। त्रेता में कौन हुए, त्रेता में भगवान श्री राम। श्री राम हुए। राम सूर्यवंशी थे। हाँ ये सूर्य का निशान बना हुआ है चारों तरफ, देख सकते ये, हैं। हाँ बिल्कुल। ब्रह्मा जी खंबे को लेके आए थे, ब्रह्मा जी का मुख हर क्यों आएगा। हाँ। शेषनाग यहाँ लक्ष्मण जी हुए। अच्छा बिल्कुल अमृत का घड़ा अमर है, कभी नहीं मरेगा, बिल्कुल। ये उनका मुकुट है भगवान श्री राम का। भगवान श्री ये त्रेता का खम्मा है, और भगवान श्री कृष्ण की पूरी लीलाओं का यहाँ पे सुंदर सा वर्णन है। सतयुग हो गया, त्रेता हो गया, अब इसको सीताराम कह के मिलो। सीताराम सीताराम जय हो। आप ये समझ लो, आप वीडियो नहीं देख रहे, बल्कि ये समझ लो कि भगवान की लीला में शामिल हो गए हो। द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर। द्वापर में कौन हुए, कृष्ण और भगवान बलराम। कृष्ण। हाँ भगवान श्री कृष्ण का बंसी बजाते हुए फोटो औरंगजेब मुसलमान ने खंडित किया है। अच्छा अच्छा, किसी खंबे में नहीं पाएगा, हाँ इसी में है। बिल्कुल। ब्रह्मा जी का मुख है, हाँ, हाँ। यहाँ बलदाऊ जी शेषनाग है। शेषनाग, अमृत का घड़ा अमर है। बिल्कुल बिल्कुल वो चंद्रवंशी थे, बिल्कुल। ये चंद्रमा का निशान है। अच्छा, ये चंद्रमा का, देखिए हाँ यहाँ पे चंद्रमा का निशान है। जय हो। भगवान देखिए। का सुदर्शन चक्र है। आइए सुदर्शन चक्र का दर्शन कराइए, ये कृष्ण भगवान का देखिए सुदर्शन चक्र। जय हो। ये द्वापर का खम्मा, बड़ी ही विचित्र दर्शन, बड़े ही अद्भुत। आइए। कलयुग में अभी कोई अवतार नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। बिल्कुल कलयुग का इतना बड़ा पेट है, कभी किसी के भरने में नहीं आएगा। आदमी झूठ बोलेगा, सांच बोलेगा, पाप करेगा, फिर भी पेट नहीं भरेगा। इसीलिए ये बंद कर रखा है। और इतना बड़ा पेट है इसका, कितना भी बड़ा आदमी आए इसको जेठ में नहीं भर सकता। बिल्कुल। ये देखो, भगवान जब 6 दिन के हुए, हाँ दोनों नंद बाबा, कृष्ण भगवान और बलराम जी का छठी पूजन हुआ था यहाँ इस स्थान पर। जी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का छठी पूजन इस स्थान पर हुआ था। आइए आइए, श्री राधा। यहाँ भगवान चोरी करके माखन को खाके भागते थे। ये चोर गली है, माखन चोर गली। अच्छा, नंद भवन के अंदर वो गली जब माखन चोरी करके भागती थी, यहाँ भगवान भागते थे, माखन चोर का चरण है यहाँ। और अब दर्शन है हमारा पूतना मोक्ष का, जिस स्थान पर भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया। तो आइए पूरा दर्शन आपको कराएंगे। देखो गोकुल की गलियों में हम चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे। देखो गोकुल की गलियों में कितनी सुंदर सुंदर दुकान है यहाँ पर सजी हुई है। यहाँ से जो भी भक्त श्रद्धालु आते हैं, भगवान की पोशाक इत्यादि ले जाते हैं। आइए मेरे साथ, श्री राधे। ये समझ लीजिए आप गोकुल की उन गलियों में चल रहे हैं हमारे साथ, जहाँ पर कभी भगवान कृष्ण ने अपना बाल्यकाल व्यतीत किया है, भगवान ने लीलाएं की हैं। आइए मेरे साथ, देखिए इधर आप देखेंगे। मैया ये मिट्टी क्या प्रसाद है क्या? अच्छा अच्छा, भगवान कृष्ण ने यहाँ पर मिट्टी खाई थी ब्रह्मांड घाट पर, तब से यहाँ पर मिट्टी का प्रसाद मिलता है। और देखिए पूतना मोक्ष, ये पूरा वही परिसर है जिस स्थान पर भगवान कृष्ण ने। तो उससे पहले मैं आपको एक लीला बता देता हूँ। होता क्या है कि जब कंस को पता चल जाता है कि भगवान कृष्ण यानी कृष्ण वो बच्चा जो मेरा काल है वो गोकुल में पहुंच गया है, तो भगवान को मारने के लिए कंस ने तरह तरह की युक्तियां बनाई। सर्वप्रथम उसने पूतना को भेजा। पूतना एक मायावी राक्षसी थी, उसने बड़ा सुंदर रूप लिया और लल्ला को दूध पिलाने के बहाने इस स्थान पर आई और अपने स्तन पर मतलब विष लगाकर भगवान को मारने की कोशिश की। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी थे, उन्होंने अमृतपान भगवान ने किया और उसके प्राण हर लिए। इस स्थान पर भगवान ने पूतना का दूध पिया और उसे परम मोक्ष दिया। आइए
देखिए दूर से एक बार दर्शन कराइए कैसा दिखता है यहाँ पे। मूल स्थान है गोकुल का। गोकुल में जिस स्थान पर आज योग माया किला बना हुआ है, नंद भवन बना हुआ है, उखल बंदन आश्रम है और ये पूतना मोक्ष वाला, ये सारा एक नंद बाबा का एक लंबा चौड़ा घर था। नंद बाबा के पास 9.5 लाख गाय थी, बड़े ही रईस थे, तो उनके घर के अंदर ये सारा था। तो देखो यहाँ पर आए आप, तो ये रहा पूतना का एक दर्शन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेम वही चीज को बनाया हुआ है। नन्हे से कन्हैया दूध पी रहे हैं और मात्र भगवान 6 दिन के थे। छठी के दिन ही भगवान ने सबसे पहली लीला यहाँ पर की। उसके बाद भगवान ने बहुत सारे दैत्यों का वध किया, लेकिन सर्वप्रथम भगवान ने पूतना का ही वध किया। तो ये वह दर्शन है। और अब चलते हैं, आपको लेकर के चलते हैं अपने अगले दर्शन की तरफ। भगवान श्री कृष्ण के गांव गोकुल का संपूर्ण दर्शन आप इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, तो आइए हमारे साथ। और अब आप दर्शन करेंगे ब्रह्मांड घाट के, जहाँ 4 वर्ष की आयु में कृष्ण भगवान ने माता यशोदा को अपने मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। तो आइए मेरे साथ देखिए। आप देखें ये पूरा ब्रह्मांड घाट का एक परिसर है। और एक बार देखो ब्रह्मांड घाट के जैसे ही प्रवेश द्वार पर कैसी दुकानें यहाँ पे लगी हैं। एक बार ये इधर दिखाइए, ब्रह्मांड घाट उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद। आइए अब अंदर की तरफ चलते हैं और ब्रह्मांड घाट का दर्शन आपको कराते हैं। श्री राधा इसके अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ पर दुकानें, प्रसाद, खिलौने, चुन्नी, दुपट्टा, पोशाक, ये बहुत सारी दुकानें यहाँ पे लगी हुई हैं। आ जाइए मेरे साथ। श्री राधे। और भी आगे चलेंगे। इधर देखो कंठी माला और एक से एक क्या दुकानें लगी हैं, बढ़िया। आइए इधर, इधर आप देख सकते हैं ब्रह्मांड घाट का इधर बोर्ड भी लगा हुआ है। और देखो कितनी सुंदर दुकान, भगवान कृष्ण और राधा रानी की देखो तस्वीरें, विग्रह। और इधर ये पलंग, केसर, चंदन सब यहाँ से मिलता है। और इधर आप दर्शन करिए, आइए मेरे साथ। श्री राधे। ये ब्रह्मांड घाट पर प्याऊ लगा हुआ है। और देखिए कितना एक सुंदर दृश्य है। पूरा दृश्य एक बार ऐसे करके दिखाइए। अब देखिए ब्रह्मांड घाट परिसर का। आइए और यहाँ पे आप दर्शन करेंगे कदम वृक्ष का। कदम वृक्ष जिसे भगवान कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। और कृष्ण भगवान जब झूला झूलते थे तो अक्सर कदम के वृक्ष पर भी वो अपना झूला ढलवाते थे। तो ये कदम वृक्ष का एक दर्शन है, आप कर लीजिए। हालांकि वो वृक्ष तो नहीं है जिस पर झूलते थे, लेकिन ये कदम वृक्ष का एक दर्शन देखिए। और इधर से आप देखेंगे, आइए इधर आप दर्शन करें यमुना महारानी का दर्शन। देखो कितना खूबसूरत, खूब जल आ रहा है। ये समझ लो अगस्त का महीना है और खूब जल आ रहा है बारिश का। और वैसे भी तो देख रहे होंगे कितना जल है। और ये पूरा दर्शन आप जो कर रहे हैं ये ब्रह्मांड घाट का ही दर्शन है। कितना सुंदर दर्शन। भक्त श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, खड़े हुए हैं और दर्शन करके जाते हैं। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद नाम के ट्रस्ट ने कितना सुंदर बनाया हुआ है। देखो खड़े होने की जगह बनी हुई है आगे तक। ब्रह्मांड घाट का कभी द्वापर युग में इसी स्थान पर कृष्ण भगवान ने मुंह खोलकर माता यशोदा को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करवाया था। जब भगवान मात्र 4 साल के थे तो इसी जगह बैठ के मिट्टी खा रहे थे। माता ने जैसे मुंह खुलवाया तो पूरा ब्रह्मांड भगवान ने अपने मुंह में दिखाया। देखिए पूरा दर्शन कराइए। और इधर भी ये। और अब आपको दर्शन कराएंगे चिंताहरण घाट के। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में जब माता यशोदा को संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कराए, मैया उससे डर गईं और एक स्थान पर आकर बैठ गईं। उन्हें डर हो गया कि कहीं मेरे लल्ला पर ऊपरी कोई चक्कर तो नहीं है, कोई वैसा साया तो नहीं है। तो इस स्थान पर जिसका दर्शन अब हम आपको कराने वाले हैं, उस स्थान पर भगवान से प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि यशोदा तुम्हारा लल्ला कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये भगवान है, स्वयं परमेश्वर है। तो जिस स्थान पर भगवान शिव प्रकट हुए माता यशोदा के सामने, उसका दर्शन आप करेंगे। देखिए आप देख रहे होंगे उस स्थान का नाम है चिंताहरण, चिंताहरण महादेव। ये ब्रह्मांड घाट के पास ही है। तो आप देखिए जैसा हम अभी प्रवेश करेंगे, भगवान शिव को जब देखो वो लगता है चढ़ता है, पूजा वगैरह होती है, तो देखो उसमें ये सारी चीजें होती हैं, धतूरा, फूल इत्यादि इत्र, तो ये सारी चीजें। और देखो इधर, इधर भी भक्तों का एक, आप देख रहे होंगे कितना एक जमा बाड़ा, जय हो। और इधर आप देखें, ये देखिए चिंताहरण महादेव आपको दिखाई दे रहा होगा। उसी स्थान पर हम आ गए हैं
और आइए आपको सर्वप्रथम पहले आपको उस स्थान के दर्शन करा देते हैं। जय हो श्री राधा, श्री राधा। आइए देखिए चिंताहरण महादेव मंदिर। जय हो, करिए दर्शन। जय हो। आप जिस स्थान पर आए हुए हैं इसी स्थान पर कभी भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा को भगवान शिव ने प्रकट होकर दर्शन दिया था और उनकी चिंता का निवारण किया था, जो मैया को चिंता हो रही थी अपने बेटे को लेकर। इसीलिए इसे भगवान का नाम, यहाँ पे भोले शंकर का नाम चिंता हरण रखा गया। आ जाइए पहले यहाँ की एक परिक्रमा कर लीजिए। जय हो श्री श्री राधे, श्री राधे। और अजीब सी सुगंध, अजीब सा आनंद, भोले की भक्ति की तो कहना ही क्या। देखिए देखें यहाँ पर धूप दीप कितना एक सुंदर। जय हो। चिंतेश्वर महादेव का दर्शन कर रहे हैं, आइए मेरे साथ करिए दर्शन। जय हो, जय हो, कराइए। देखो यहाँ पर आप देखेंगे भगवान शिव और ऊपर सिर में जटाओं से निकलती गंगा जी, और उधर नंदी महाराज का दर्शन। और अब करिए मुख्य चिंतेश्वर महादेव का दर्शन कराइए, एक बार कराइए, एक सुंदर सा दर्शन कराइए। जय हो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आ जाइए, आइए। आइए। और तो अभी आपने चिंताहरण महादेव का दर्शन किया, और चिंताहरण महादेव परिसर में ही आप एक इस दर्शन का भी आनंद लीजिए। देखिए श्रद्धालु बैठे हुए हैं, ये भी यमुना जी का ये किनारा है और ब्रह्मांड घाट यहाँ के बिल्कुल पास में ही है। आइए मेरे साथ श्री राम। यहाँ से आप देखें, देखिए कराइए पूरा, कितना एक सुंदर दृश्य। यमुना जी का घाट बना हुआ है, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था, और इधर आप देखेंगे यमुना जी का दर्शन है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। चिंताहरण महादेव, चिंताहरण महादेव के जो घाट है उसका दर्शन। और अब चलते हैं हम अपने अगले दर्शन की तरफ। और संपूर्ण दर्शन गोकुल जी के अंदर जितना भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े समस्त स्थल हैं, सभी का दर्शन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आइए हमारे साथ। तो भक्तों आइए पूरा दर्शन आपको कराते हैं। देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे श्री उखल बंदन आश्रम यमला अर्जुन उद्धार निज धाम पुरानी गोकुल महावन, यानी दो गोकुल है, एक नई गोकुल है, एक पुरानी गोकुल। जो मूल स्थान है वो पुरानी गोकुल है। तो आइए बाबा पूरी लीला यहाँ की आप बता दीजिए। ये बिल लगाए दे इसकी। हाँ हाँ हाँ, आओ। ये यमुना जी है जो 60,000 वर्ष तपस्या की कृष्ण के लिए, ऐसे ये हार लेके खड़ी रहती प्रतीक्षा में कि किसी वक्त कृष्ण निकल नहीं जाए। प्रतीक्षा वो होती है कि भगवान को आप पकड़ सकते हो। प्रतीक्षा और प्रयास के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती है। गोविंद को इसी जगह पर यमुना जी ने 60,000 वर्ष इंतजार करके फर्स्ट यहाँ टच किया था, तो कृष्णा ने अपना रूप और सभी शक्ति यमुना को प्रदान किया था। एक बार यमुना कृष्ण बोलने से यम और शनि डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कृष्ण भक्ति आसान हो जाएगी। और यहाँ ये भक्ति प्लेस है, ये भक्ति इस स्थान पर यमुना महारानी ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए 60,000 वर्ष तक तपस्या किया। आइए, आगे इधर देखेंगे। यहाँ दो वृक्ष थे, यमला अर्जुन, जो कृष्ण को बांधा गया। उखल में तो कृष्ण का नाम दामोदर पड़ा, तो वो 3 किलोमीटर लंबे वृक्ष थे। ये दामोदर धाम किया जा रहा है। ये राधा दामोदर, राधा कृष्ण का मिलन हुआ तब यहाँ से वृंदावन गए थे। अच्छा, जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए, जन्म हुआ, तो राधा जी यहाँ पर अपने पिताजी के साथ मिलने आई थी भगवान श्री कृष्ण को इस स्थान पर। तब यहाँ से वृंदावन के लिए प्रस्थान। ये अमर कल वृक्ष है जो गीता में कृष्ण ने 15वें अध्याय में लिखा है कि मैं सभी वृक्षों में पीपल का झाड़ हूँ। तो ये वही है जो अमर होता है, एक जाने से पहले आता रहता है।
इस जंगल का नाम बृहद वन था। यहाँ विष्णु के द्वारा वृक्ष की स्थापना हुई। तो ये विश्व का नाभि केंद्र है। हे कृष्ण को यहाँ सूक्ष्म में प्रतिपादित किया गया है, एकत्र रखा गया है, जैसे नाभि में प्राण रहते हैं। नाभि से शरीर स्टार्टिंग होता है, वृक्ष की शुरुआत यहाँ से हुई। और ये उखड़ बंधन, ये जो अंदर जा रहे हैं, कश्यप मुनि है, ये पत्थर के बनाए विष्णु जी ने। ये दो वृक्ष थे, यमलार्जुन और ऐसा नंद का घर 7 किलोमीटर बड़ा था। 9 लाख गाय, 10,000 दासी, 15,000 ग्वाले, 65 चौक चौराहे थे। कोई डिब्बा जैसा घर नहीं था नंद महाराज का। और यहाँ जो स्पेशल आते हैं उनको कृष्ण भक्ति का आश्रय मिलता है। और यहाँ स्पेशल आने से ही भक्ति मिलेगी, इसलिए इसको सिंपल और साधारण और सूक्ष्म रखा गया है। एकांत में छुपा के रखा है प्रभु प्रेम को, इसलिए अंतर में गोपनीय रखा गया है कि उसे सभी यूज नहीं कर सकते हैं, मिस यूज हो जाएगा। और वो गोविंद यहाँ गोकुल में सूक्ष्म में प्राणनाथ यहाँ हर पल में वास करता है। और उसके लिए प्रतीक्षा प्रयास करोगे तो वो यहाँ गोविंद गोकुल में मिलता है। कृष्ण बलराम की जय। और अब हमारा दर्शन है रमन रेती का, जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण बचपन में लोटपोट होकर रेत मिट्टी में खेले हैं। तो देखिए ये पूरा भीड़ जो देख रहे हैं रमन रेती पर है, और गोकुल से थोड़ा ही दूर है, पास में ही है बिल्कुल, ये समझ लीजिए। देखो रमन रेती, रमन बिहारी मंदिर अंदर है, 84 खम्मा वो गोकुल में जो हम दर्शन करा के आपको लाए। तो सबसे पहले आप देखेंगे, देखो रमन रेती का ये हिरन पार्क है, यहाँ पे हिरन रहते हैं। आइए श्री इधर एक बार दर्शन कराइए। रमन रेती का हिरन पार्क है, हिरन, बतख, शुतुरमुर्ग इसमें रहते हैं काफी सारे। तो ये रहा बड़ा ही सुंदर एक दर्शन। और आइए मेरे साथ, अब आपको लेकर के चलते हैं रमन रेती आश्रम के अंदर। तो आ जाइए मेरे साथ। और अब करते हैं रमन रेती आश्रम का दर्शन। आइए श्री राधा, देखिए आइए मेरे साथ श्री राधा। अब देखेंगे कितना सुंदर और बांस फूस का बना हुआ। इधर आप देखेंगे पूरा पुराना जैसे मतलब है ना, वही चीज बनाई हुई है। इधर देखेंगे, देखो कितना सुंदर। जय हो। आइए, तो सबसे पहले चलते हैं उस रज की तरफ जहाँ भगवान श्री कृष्ण लोटपोट होकर खेलते थे। उस रेत मिट्टी बालू के दर्शन आपको कराते हैं। आ जाइए श्री राधा। अब आप उस रज का दर्शन करेंगे, उस बालू रेत मिट्टी का दर्शन करेंगे, जिसमें अब से लगभग 5200 साल पहले कृष्ण भगवान खूब लोटपोट होकर खेले हैं अपने बाल्यकाल में। जैसे एक छोटा बच्चा खेलता है ना, उस तरह से भगवान भी यहाँ पर ऐसे ही लेटे हैं। देखो कुछ भक्त इस चीज का अनुभव कर रहे हैं। आइए मेरे साथ, इधर से एक बार दर्शन कराइए और करिए दर्शन। कितना सुंदर दृश्य। थंबनेल नायक, देखिए ये रमन रेती की बोरज है, जिसमें कभी भगवान ऐसे ही लेटपोट होकर खेले जैसे आज भक्त यहाँ पे लोट लगा रहे हैं। करिए दर्शन, पूरा दर्शन जो आप कर रहे हैं रमन रेती की, ये वही बालू है, यमुना जी की वही बालू। पास में यहाँ पे यमुना जी हैं, तो यमुना का जल यहाँ तक आ जाता है। अब तो आश्रम बन गया तो जल रुक गया है, वरना यहाँ तक पूरा यमुना का जल आ जाता है। और यमुना जी के किनारे रमन रेती में भगवान लेटते थे। आइए मेरे साथ, देखिए इधर एक चीज देखेंगे, ये कुछ कुटियां बनी हुई हैं। ऋषि कौंडिल्य, ऋषि मैत्रेय, ऐसे उनके नाम दिए हुए हैं। सतयुग त्रेता द्वापर के जितने महापुरुष, जितने भी संत महर्षि हुए, उनके नाम पर इन कुटियाओं के नाम यहाँ पर रख दिए। आइए करिए रमन रेती का ये पूरा दर्शन कराइए एक बार। कितना सुंदर दर्शन है। जय हो। पहले रमन रेती में जो मंदिर है भगवान कृष्ण का, उसका दर्शन करिए। देखो कितना सुंदर यहाँ पे एक चल रहा है। आइए, जय हो जय हो। आ जाइए, पूरा दर्शन कराएंगे आपको। श्री राधा श्री राधा, देखिए करिए दर्शन यहाँ पे, एक बार कराइए दर्शन। जय हो। भक्ति में झूम रहे, नाच रहे ये पूरा। और सर्वप्रथम मंदिर का दर्शन करा दीजिए। आइए मेरे साथ। जय हो जय हो। आइए और करिए ठाकुर जी का एक मनमोहक, एक सुंदर सा दर्शन। जय हो। ठाकुर श्री रमन बिहारी लाल जी, करिए दर्शन। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का कितना सुंदर दर्शन है। जय हो, करा दीजिए दर्शन। जय हो।
और अब एक दृष्टि इधर भी डालिए, भक्तों का कितना जमावड़ा है यहाँ पे और कितना मंत्रमुग्ध हो रहा है। हमें कुछ झांकियां हैं जो भगवान की है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला का चित्रण है। जब ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने विशाल पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। करिए दर्शन, आइए श्री राधा। और यहाँ पर भी आप करते चलिए भगवान कृष्ण की लीलाओं का। यहाँ पे जैसे गोचारण के समय जब भगवान भोजन कर रहे हैं उसका चित्रण। आगे भी यहाँ पे देखें कितना सुंदर। और इधर भगवान की चीर घाट लीला का दर्शन है। और भी देखिए ये इधर पूरा आप दर्शन करते चलिए। ये जय हो। और इधर की तरफ करेंगे आप, ये संतों की कुटिया बनी हुई है। देखिए कोई बात नहीं, वही पुराना एक दृश्य, बांस फूस की बनी हुई और कितना सुंदर। यहाँ एक अजीब सी शांति। देखो ये भगवान की कई लीलाओं का चित्रण एक साथ है। यहाँ पे काली दह लीला का, जब भगवान ने कालियानाग का मान मर्दन किया। उधर जब वसुदेव जी भगवान को लेकर जा रहे हैं। इधर कंस वध, इधर चीरघाट लीला और इधर माखन चोर लीला का दर्शन। जय हो। आ जाइए इधर भी देखिए, ये करा दीजिए। और आइए मेरे साथ श्री राधा। इधर आप देखेंगे ये रमन रेती आश्रम का जो सत्संग भवन है। यहाँ पर जब भगवान की आरती होती है, सत्संग होता है, तो यहाँ पे हजारों की संख्या में भक्त इस स्थान पर बैठते हैं और भगवान की आरती में सम्मिलित होते हैं। तो ये रमन रेती आश्रम का वो है सत्संग भवन। इधर भी देखें संत भगवानों की ये कुटिया बनी हुई है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और एक प्यार भरा कमेंट तो करना ही करना है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपको दर्शन कराते रहें, भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं के दर्शन आपको घर बैठे कराते रहें, तो एक सब्सक्राइब तो अवश्य करना ही करना है।